किसी ने कहा कि अगर आपको सही से अंग्रेजी बोलनी सीखनी है तो आपको अंग्रेजी में सवाल पूछना जरूर आना चाहिए। और आपसे अगर किसी ने अंग्रेजी में सवाल पूछा और उसका आपको ज्ञान नहीं है तो आप इंग्लिश कैसे बोल पाओगे। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी से भी अंग्रेजी में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सो विथआउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले आप इसका रूल देखिए। तो रूल क्या होगा, इसका रूल होगा WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी रूल के आधार पर हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, तो हमारा WH फैमिली का सबसे पहला वर्ड है वॉट। क्या है? वॉट यानी कि क्या। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा नाम क्या है? वॉट इज योर नेम। क्या आएगा? वॉट इज योर नेम यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH फैमिली यानी कि वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, फिर क्या आएगा? वर्ब। वर्ब क्या है हमारी? करना। तो क्या आएगा? डूइंग यानी कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। नेक्स्ट वाई यानी कि क्यों। क्या है? वाई। वाई मीन्स क्यों। फॉर एग्जाम्पल, वह सो क्यों रहा है। वाई इज ही स्लीपिंग। क्या आएगा? वाई इज ही स्लीपिंग यानी कि वह सो क्यों रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम नाच क्यों रहे हो यानी कि वाई आर यू डांसिंग। क्या आएगा? वाई आर यू डांसिंग यानी कि तुम नाच क्यों रहे हो। नेक्स्ट हु यानी कि कौन। हु मीन्स क्या होता है? कौन। फॉर एग्जाम्पल, तुम कौन हो। हु आर यू। क्या बोलेंगे? हु आर यू यानी कि तुम कौन हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका, तुम्हारा भाई कौन है यानी कि हु इज योर ब्रदर। क्या आएगा? हु इज योर ब्रदर यानी कि तुम्हारा भाई कौन है। नेक्स्ट वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। क्या होता है? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो। क्या आएगा? तुम कहाँ जा रहे हो यानी कि वेयर आर यू गोइंग। क्या बोलेंगे आप इसे इंग्लिश में? वेयर आर यू गोइंग। अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारा घर कहाँ है तो क्या बोलोगे? वेयर इज योर हाउस। क्या बोलोगे? वेयर इज योर हाउस यानी कि तुम्हारा घर कहाँ है। नेक्स्ट व्हेन। क्या है? व्हेन। व्हेन मीन्स कब। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा जन्मदिन कब है। क्या बोलोगे? तुम्हारा जन्मदिन कब है। व्हेन इज योर बर्थडे। व्हेन इज योर बर्थडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम घर कब आए। किसी से अगर आपको पूछना है या कोई आपके घर आया है तो आपको इंग्लिश में पूछना है कि तुम घर कब आए यानी कि व्हेन डिड यू कम होम। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन डिड यू कम होम। नेक्स्ट हाउ। हाउ मीन्स कैसे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाउ इज योर हेल्थ। क्या बोलोगे? हाउ इज योर हेल्थ यानी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता। क्या बोलोगे? कि अगर किसी से आपको पूछना है कि भाई तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? हाउ वॉज योर वीकेंड। हाउ वॉज योर वीकेंड यानी कि तुम्हारा वीकेंड कैसा बीता। नेक्स्ट विच। विच मीन्स कौन सा या कौन सी। क्या होता है विच मीन्स? कौन सा या कौन सी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कौन सी कमीज पसंद है। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई तुम्हें कौन सी कमीज पसंद है तो इंग्लिश में क्या आप बोलोगे उसे? विच शर्ट डू यू लाइक। क्या बोलोगे? विच शर्ट डू यू लाइक यानी कि तुम्हें कौन सी कमीज पसंद है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम कौन सा फल खाते हो। विच फ्रूट डू यू ईट। क्या होगा? विच फ्रूट डू यू ईट। नेक्स्ट whom। whom मीन्स किसे या किसको या फिर आप किसके भी कह सकते हैं। ओके, क्या होगा? किसे, किसको या किसके यानी कि whom। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कल किसको देखा। क्या पूछना है आपको? तुमने कल किसको देखा। whom did you see yesterday। क्या बोलोगे आप इंग्लिश में? whom did you see yesterday यानी कि तुमने कल किसको देखा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम किसके साथ बात कर रही हो यानी कि with whom are you speaking। क्या बोलोगे इंग्लिश में?
विद whom आर यू स्पीकिंग, यानी कि तुम किसके साथ बात कर रही हो। नेक्स्ट हाउ मैनी, क्या है हाउ मैनी, यानी कि कितने, जिसे गिना जा सकता है, यानी कि काउंटिंग, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, क्या आएगा हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव। अगर आपको किसी से कहना है तुम्हारे कितने दोस्त हैं, तो क्या कहोगे, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, यानी कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं। अब याद रहे कि दोस्तों को गिना जा सकता है, रुपयों को गिना जा सकता है, किसे नहीं गिना जा सकता है, मनी को, यानी कि अमाउंट को नहीं गिना जा सकता है। नेक्स्ट हाउ मच मीन्स कितना, यानी कि कितना अमाउंट के लिए आता है जिसे ना गिना जा सके, क्या है हाउ मच, यानी कि कितना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कितनी दौलत है, क्या है तुम्हारे पास कितनी दौलत है। आपने किसी से प्रश्न पूछा कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है, यानी कि हाउ मच मनी डू यू हैव, क्या बोलोगे हाउ मच मनी डू यू हैव, यानी कि भाई तुम्हारे पास कितनी दौलत है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम्हें कितनी चीनी चाहिए। अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई तुम्हें कितनी चीनी चाहिए, तो इंग्लिश में वो क्या बोलेगा, हाउ मच शुगर डू यू हैव, क्या बोलेगा हाउ मच शुगर डू यू हैव, यानी कि तुम्हें कितनी चीनी चाहिए। नेक्स्ट हाउ फार मीन्स कितना दूर, क्या होगा हाउ फार, यानी कि कितना दूर। फॉर एग्जाम्पल, आपका घर कितना दूर है, यानी कि हाउ फार इज योर हाउस, क्या बोलोगे इंग्लिश में, क्या बोलोगे हाउ फार इज योर हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, आपका ऑफिस कितना दूर है, हाउ फार इज योर ऑफिस, क्या बोलोगे हाउ फार इज योर ऑफिस। नेक्स्ट अबाउट होम, क्या है अबाउट होम, यानी कि किसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या है आप किसके बारे में बात कर रहे हो, तो इंग्लिश में क्या बोलोगे इसे आप, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, अबाउट होम आर यू टॉकिंग, यानी कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, वह किसके बारे में पूछ रही है, यानी कि अबाउट होम इज सी आस्किंग, अबाउट होम इज सी आस्किंग, यानी कि वह किसके बारे में पूछ रही है। नेक्स्ट सिंस व्हेन, क्या है सिंस व्हेन, यानी कि कब से। फॉर एग्जाम्पल, तुम कब से उसका इंतजार कर रही हो, सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, क्या आएगा सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग फॉर हिम, यानी कि तुम कब से उसका इंतजार कर रही हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, वह कब से सो रहा है, सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग, क्या बनेगा सिंस व्हेन हैज ही बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट व्हाट एल्स, क्या है व्हाट एल्स, यानी कि और क्या। इसका एग्जाम्पल देखिए, वह मुझसे और क्या चाहता है, व्हाट एल्स डज ही वॉन्ट फ्रॉम मी, क्या बोलोगे आप व्हाट एल्स डज ही वॉन्ट फ्रॉम मी, यानी कि वह मुझसे और क्या चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, तुम्हें और क्या चाहिए, व्हाट एल्स डू यू नीड, व्हाट एल्स डू यू नीड, यानी कि तुम्हें और क्या चाहिए। नेक्स्ट विद whom, यानी कि किसके साथ, क्या होगा विद whom, यानी कि किसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम किसके साथ रहते हो, वही तो इंग्लिश में क्या पूछोगे, विद whom डू यू लिव, क्या पूछोगे विद whom डू यू लिव, यानी कि तुम किसके साथ रहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, अगर आपको किसी से पूछना है कि वह किसके साथ जा रही है, तो क्या बोलोगे विद whom इज सी गोइंग, विद whom इज सी गोइंग, यानी कि वह किसके साथ जा रही है। नेक्स्ट हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना समय, क्या होगा हाउ लॉन्ग, यानी कि कितना समय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी से पूछना है कि तुम्हें घर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच होम, क्या बोलोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू टू रीच होम। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, उसको भोजन खाने में कितना समय लगता है, तो क्या बोलोगे इंग्लिश में आप, हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू हैव फूड, क्या बोलोगे हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू हैव फूड, यानी कि उसको भोजन खाने में कितना समय लगता है। नेक्स्ट हाउ ऑफन, क्या बोलोगे हाउ ऑफ्टन नहीं बोलोगे इसे आप बोलोगे इसे हाउ ऑफन, यानी कि टी साइलेंट रहेगा, यानी कि कितनी बार, क्या होगा कितनी बार, हाउ ऑफन।
फॉर एग्जाम्पल, तुम कितनी बार खेलने जाते हो? हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले? क्या बोलोगे? हाउ ऑफन डू यू गो टू प्ले, यानी कि तुम कितनी बार खेलने जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, वह कितनी बार घर जाता है? हाउ ऑफन डज ही गो होम? क्या आएगा? हाउ ऑफन डज ही गो होम। ओके। नेक्स्ट, वॉट एवर, जो कुछ भी। क्या होगा? वॉट एवर, यानी कि जो कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा, तो इसे क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? आई विल डू वॉट एवर यू से। क्या बोलोगे? आई विल डू वॉट एवर यू से, यानी कि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूँगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए आप इसका, तुम जो कुछ भी चाहो करो। क्या कहोगे? तुम जो कुछ भी चाहो करो, यानी कि डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। क्या कहोगे? डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू। नेक्स्ट, वेयर एवर। क्या होता है वेयर एवर? मीन्स जहाँ भी। वेयर एवर यानी कि जहाँ भी। फॉर एग्जाम्पल, तुम जहाँ भी जाना चाहो जाओ, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। गो वेयर एवर यू वॉन्ट टू। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, जहाँ तुम कहो मैं मिल सकता हूँ, तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? आई कैन मीट यू वेयर एवर यू वॉन्ट। आई कैन मीट यू वेयर एवर यू वॉन्ट, यानी कि जहाँ तुम कहो मैं मिल सकता हूँ। नेक्स्ट, whoever। क्या होता है? whoever यानी कि जो कोई भी। फॉर एग्जाम्पल, आप जो कोई भी हो, किसी से कहते हैं ना कि आप जो कोई भी हो, मुझे क्या करना, मुझे क्या मतलब है भाई, तो वही है ये, आप जो कोई भी हो, यानी कि whoever you are। क्या बोलोगे? whoever you are, यानी कि आप जो कोई भी हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, जो कोई भी इसको तंग कर रहा है। whoever is bothering her। क्या बोलोगे? whoever is bothering her, यानी कि जो कोई भी इसको तंग कर रहा है। हम कहते हैं ना कि जो कोई भी इसे तंग कर रहा है मैं इसे देख लूंगा, कहते कि वही है, जो कोई भी इसको तंग कर रहा है, यानी कि whoever is bothering her। क्या बोलोगे? whoever is bothering her। नेक्स्ट, whichever। क्या है? whichever यानी कि जो भी या कोई सा भी। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो, यानी कि यू कैन परचेस विच एवर कार यू वॉन्ट। क्या बोलोगे? यू कैन परचेस विच एवर कार यू वॉन्ट, यानी कि तुम कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी का, जो भी कमीज तुम्हें पसंद है ले लो। क्या बोलोगे? जो भी कमीज तुम्हें पसंद है ले लो, यानी कि पिक विच एवर शर्ट डू यू वॉन्ट। पिक विच एवर शर्ट डू यू वॉन्ट, यानी कि जो भी कमीज तुम्हें पसंद है ले लो। ओके, क्लियर है? यस दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।